सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्कीम है वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को ये होता है कि वो ऑर्गेनिक वाला ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें से वो 3 की बजाय 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और वो एक यहाँ से कर लेते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा फैसला है, कोई गलत बात नहीं है। तो अगर तो वैसे आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाए ना, तो मैं तो आपको ये दूंगा कि जो लाइक बच्चे हैं वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मुश्किल डाल देता है कि वो बच्चों को वहाँ पे नहीं आता, या कोई कन्वर्जन आ जाती है मीथेन टू इथेन जिस तरह है, इस तरह की कोई और मुश्किल आगे कन्वर्जन है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में जो है ना वो कुछ मुश्किल कन्वर्जन है, वो बात बच्चों को प्रिपेयर नहीं होती, वो वहाँ से आ जाती हैं तो उनको मुश्किल होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि जो लाइक बच्चे हैं ख़ास तौर पे जिन्होंने एमडी कैट ई कैट वगैरह में जिनको मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं, मेरिट हाई होता है उनका, वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके दें। और उन्होंने 4 कौन से करने हैं, वो करें भी ये वाले 4। उसकी वजह है कि ये जो 3 पोर्शन है ऑर्गेनिक के ये अक्सर को आते होते हैं, और उसके लिए उसके साथ ये वाला आप आगे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो बाकी आगे चलते हैं, फिर अब आपको हर चैप्टर के अगर तो कोई ये करना चाहता है तो ये भी आसान चैप्टर है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये बस वो टीचर्स ने बच्चों के दिमाग में डाला होता है कि ये इनऑर्गेनिक की बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा इस ये जो 2 चैप्टर्स है ना इनमें बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन है बनस्बत ये जो चारों है ना। फर्ज करें अगर ये जो पांचवा है ना इसके अंदर अगर 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी बनस्बत ये जो 1 है, ये इसमें से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर इससे भी कम हो। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं कि इनके अंदर सबसे जो कम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो इनमें होते हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से अक्सर जो है ना, ये खासतौर पे 6 वाला, इसमें से वो दे भी आसान लॉन्ग क्वेश्चन देता है। तो अगर कोई ये वाला भी करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला कर ले, ये वाला कर ले, और यहाँ से भी कोई तीनों में से कोई एक कर ले, उसके 3 पूरे हो सकते हैं। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ये बस ऐसे ही टीचर्स ने बस मुश्किल बनाई होती है कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, बस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। कोई इसमें लकीर के फकीर नहीं बनने, जो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप करें। मैं तो कहूँगा ये वाला, अगर कुछ बच्चों की प्रिपरेशन कम होती है, आखिरी आखिरी दिन लॉन्ग क्वेश्चन कुछ तैयार कर रहे थे हम, वो ये वाले चैप्टर के कर लें और ये वाले 2 चैप्टर के तैयार कर लें। ये वाले रहने दें, उनके ये मुश्किल होने, बाकी सारे शॉर्ट करके वो पास हो जाएंगे आरामी से। अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। मैं सबके आंसर्स भी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये बाज़ दफ़ा आ जाता है लेकिन आप लोगों ने करना ज़रूर है। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज़ है, सिर्फ वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का लफ्ज़ है ना, एनर्जी की जगह वो चेंज कर देता है। एनर्जी है या पोटेंशियल है आपने वही लिख देना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। उसके अलावा हैलाइड, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, इन तीनों में से एक आना, एक आएगा, ये नहीं कि तीनों आ जाएंगे। वो एक एक का ऊपर कहेगा कि नोट लिख दो, हैलाइड पे लिख दो, हाइड्राइड पे लिख दो या ऑक्साइड पे लिख दो। उसके अलावा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक ये वाला और एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला और मेल्टिंग पॉइंट, असल ये 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि वो ना सवाल सारे बच्चों को उसका जवाब आता होता है, लेकिन वो वर्डिंग इस तरह की इस्तेमाल करता है कि बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और उनको आता हुआ भी और प्रेशर में आगे सारा सवाल गलत। अगर वो सिमिलैरिटीज़ कहे या रिजेम्बलेंस कहे तो उसका मतलब है कि उसके जो सिमिलर चीज़ें हैं वो लिखनी है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन की हैं। अगर वो डिफरेंसेस, एनालॉजी या एनामोलस बिहेवियर कहे तो उसका मतलब है आप लोगों ने डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, ये 2 वर्ड इस्तेमाल कर लेता है, ये जो एनामोलस और एनालॉजी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको कोई समझ नहीं आती और वो सवाल सारा गलत कर देते हैं। उसके अलावा वो इसी सवाल में अगर वो 1A के साथ कहे या अल्कली मेटल कहे, उसका एक ही मतलब है। यानी कि अगर वो कहे कि राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A या ग्रुप 1A की जगह अल्कली मेटल्स कहे, उसका एक ही मतलब है। ठीक है, पहले वाले ग्रुप के साथ आपने लिखना है। अगर 4A या कार्बन फैमिली कहे तब भी आपने इसका जवाब वही लिखना है। अगर वो 7A या हैलोजन फैमिली कहे तब भी इसका जवाब यही होगा। ठीक है ना, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद चैप्टर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सबसे पहले तो आप ये चीज़ का मतलब समझें कि पीक्यूलियर बिहेवियर डिफरेंसेस या एनामोलस बिहेवियर, इसका क्या मतलब है।
इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है। अगर पीक्यूलर बिहेवियर डिफरेंसेस या एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम और बेरिलियम में कह देना तो बस उसके लिथियम और बेरिलियम के आपने 8-8 या 10-10 पॉइंट जितने आपको आते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 8-8 पॉइंट दोनों चीज़ों के याद करें। आपकी जो बुक में या कॉलेज केमिस्ट्री या जो भी आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा डाउन सेल और नेल्सन सेल, ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे पूछते हैं कि सर डाउन सेल और नेल्सन सेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो उसका जवाब है डाउन सेल ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसके भी 4-4 पॉइंट आप जरूर याद करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो लाइम वाला सवाल है उसके अंदर एक प्लांट ग्रोथ का ये जो चक्कर है, ये छोटी सी चीज़ है, ये बार दफ़ा पूछ लेता है, तो आपने इसके भी 2 पॉइंट याद करके लाजमी जाने जो फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, कम से कम 2 तो नहीं 4-5 तो करके जाएं, क्योंकि ये बार दफ़ा पूछ लेता है और वो बच्चे 2 नंबर कटवा लेते हैं अपने। तो सिर्फ चैप्टर 2 के यही सवाल थे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो चैप्टर 5 है ना, वो बहुत सारे बच्चे ना छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए है। कोई जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3 से लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाले सिर्फ, और आप इन तीनों को कर लेना तो इन तीनों में से एक आ जाना। जो वीक बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किए हुए हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो ये वाले 3 ज़रूर कर लें। अगर किसी से 3 नहीं होते तो कम से कम ये वाला जो दूसरा है ना, ये वाला ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें से एक आ जाना, 4 नंबर मुफ्त के मिल जाने। कई बच्चे सिर्फ पास होने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो ये वाले 3 कर लें, उनके 4 नंबर तो कहीं पे भी नहीं ना जाते। उसके बाद जो चैप्टर 6 के मेन लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेशन है, इसके साथ थोड़ी सी 1-1, 2-2 लाइनें और आप याद कर लें, थोड़ी सी इसकी वजाहत, सिर्फ 1-1, 2-2 लाइनें, ज़्यादातर डेफिनेशन ही है। ये जिस तरह लीगेंड, कोऑर्डिनेशन, नंबर, इनकी डेफिनेशन ही है। वो बाज़ दफ़ा इनमें से कोई 3-4 या 1-2 दे देता है, ज़्यादातर ये पैरामैग्नेटिज्म देता है और इसके साथ कोई भी और दे देता है, ये ज़्यादा देता है, इसको ज़रूर याद करें। इसकी कोई 2-3 लाइनें ही हैं, सारों की ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके, यानी कि अगर कोई नहीं लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकता वो कम से कम ये डेफिनेशन तो याद कर ही सकता है। अगर इनमें से कोई आ जाए तो उसकी किस्मत जाग जाएगी और फ्री के 4 नंबर मिल जाएंगे। और अगर नहीं कोई ज़्यादा मुश्किल है, कोई 2-3 तो याद हो ही जाएंगी, 2 हो सकता है वो 2-3 लग जाएँ तो वो ज़रूर कर लें। उसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पैरामैग्नेटिज्म वाला, उसके बाद ये ओपन हर्थ एंड बेसमर प्रोसेस, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक, ये दोनों लहदा है वैसे, इनमें से कोई एक दे देगा वो, ओपन हर्थ या बेसमर प्रोसेस, देख लो, इसको ज़रूर करो। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाज़ दफ़ा आ जाता है, कई बोर्ड्स में आया हुआ। उसके अलावा ये एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आप लोगों ने देख लेना है। बाकी सारा बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर 7 के सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले नहीं था आता, लेकिन अब इस साल कुछ 1-2 सालों से आने लग पड़ा है, फैसलाबाद बोर्ड में भी आया हुआ 2023 में। उसके अलावा क्रैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर sp3, sp2 या sp में से कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं सबको यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकती है। इस पे ना रहेंगे जी मैं sp3 कर लेता हूँ तो sp2 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों आप कर लो तो बेहतर है, क्योंकि एक कर लोगे तो बाकी करनी तो आसान ही है ये। तो उसके अलावा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर वो जो आखिर वाली आइसोमेरिज्म है वो कर लेते हैं, वो बस सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक वाली वो आसानी से आ जाएगी, लेकिन ये लाजमी नहीं है। वो ऊपर वाली में किसी में से भी पूछ सकता है, मेटामेरिज्म या टाटामेरिज्म में से भी पूछ सकता है, कुछ और या कह देता है सारी टाइप्स लिखो, इस तरह भी कह देता है, इसलिए ये आप सारी करो याद। उसके बाद चैप्टर 8 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर नोमेनक्लेचर जो है वो थोड़ा कभी बहुत कम आता है, लेकिन टच कर लें तो बेहतर है। वैसे तो अमूमन बच्चों को आती होती है, ऐसा करें ना, अगर किसी को नहीं आती तो वो सिर्फ अल्केन की याद कर ले, और बाकी जो अल्कीन अल्काइन है वो जहाँ पे अल्केन आ रहा है वहाँ पे अल्कीन और अल्काइन लिख देना है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है वहाँ डबल, और अल्काइन की दफ़ा ट्रिपल, इतनी सी बात है। उसके अलावा प्रिपरेशन जो है वो अपने अल्केन अल्कीन अल्काइन की लाजमी करके जानी है, कम से कम 4 करके जाएँ, बाद दफ़ा 5 भी पूछ लेता है, लेकिन 4 एटलीस्ट लाजमी अपने याद करके जानी है। उसके बाद कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्केन अल्कीन अल्काइन की कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो मैकेनिज्म के साथ आपने याद करके जानी है। उसके अलावा मार्कोनी कूब्स रूल, ये बच्चे देख रहे होंगे कि ये सवाल कहाँ से आता है, तो ये जो रिएक्शन है ना अल्कीन्स के अंदर, मार्कोनी कूब्स रूल वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स वाला रिएक्शन, CH3 CH2 के CH2 के साथ HCl का रिएक्शन, उसके नीचे मैकेनिज्म लिखा होगा HX के साथ, वो मार्कोनी कूब्स रूल का मैकेनिज्म है। ये
आ सकता है, ये बाज़ दफ़ा आया भी हुआ है, अब आना शुरू हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसको लाजमी टच करके जाएँ। ये ना हो कि बच्चे जिन्होंने मेहनत की है सारा साल वो ये सवाल ना करें और रह जाए, उनके मार्क्स कट जाएँ। उसके अलावा अल्काइंस के जो रिएक्शंस है ना, अल्काइंस वो आप सारे करके जाएँ। जो एंड पे रिएक्शन है ना, एक तो एडिशन रिएक्शन है, उसके आगे 4-5 रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन के, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसके मेरा ख्याल है 2 रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है वो ग्लाइऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड वगैरह बनाते हैं। और एडिशन रिएक्शन के 5 रिएक्शन है, वो ज़रूर करके जाएँ। पॉलीमराइजेशन वाले, विनाइल एसिटाइलिन वाले और डाइविनाइल एसिटाइलिन कॉपर ट्यूब वाले, ये लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन करके चले जाते हैं और अगर यहाँ से कोई आ जाए तो फंस जाते हैं। उसके अलावा एंड पे एक क्वेश्चन है एसिडिक नेचर वाला, ये बाज़ दफ़ा आ जाता है, इसको थोड़ा बहुत लाजमी टच करके दें। उसके अलावा मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखे हैं, एक्सरसाइज के जिसने तो अल्काइंस के रिएक्शन किए हैं ना, उसके भाई आधे से ज़्यादा रिएक्शन तो वैसे ही हो जाने हैं। जिसने ऊपर वाले ये सारे रिएक्शन सवाल कर लिए हैं, तो ये सारे एक्सरसाइज वाले वही हैं, सिर्फ इनको सवालों का आपको आइडिया हो जाएगा और सवाल थोड़े से वर्डिंग इधर उधर चेंज हो जाती है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं और बच्चों को समझ नहीं लगती। आप इन सवालों को लाजमी देख के जाएं एक दफ़ा। चैप्टर 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ये ज़रूर करें, क्योंकि बाद दफ़ा आ जाती है और बच्चे वहाँ पे मुंह देख रहे होते हैं कि ये तो हमने की नहीं है। शुरू में होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर बोर्डों में आ भी जाती है, तो यानी कि हर साल एक आधे बोर्ड में ज़रूर आ जाती है ये, तकरीबन इसका पहले या दूसरे टाइम में ना ज़रूर, बाद दफ़ा 3-4 बोर्ड्स में भी आ जाती है, लेकिन ये ज़रूर करें। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2 जो क्वेश्चन है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके अलावा स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेजोनेंस, ये दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लाजमी करके जाएं और स्ट्रक्चर वाला मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके अलावा प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाएं। इसके अलावा रिएक्शन जो इसके हैं, इसके अंदर हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाद दफ़ा बच्चे सिर्फ ये करते हैं कि रिएक्शन में सिर्फ ये जो फ्राइडल क्राफ्ट है ना ये तैयार करके चले जाते हैं, और बेटा ये दोनों भी इतने इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो ये लाजमी प्रिपेयर करो। हेलोजिनेशन भी कोई पता नहीं आ जाए, ये 4 आपने लाजमी याद करके जानी है। उसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 7th का ए पार्ट और 11 और 12 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासतौर पे ये वाला जो 12 क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को करवा के भेजें, उधर जाके फिर मुंह उठा के देखते रहते हैं, इसको लाजमी टच करके जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद चैप्टर जो 11 है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये जो शुरू में फार्मूले लिखे हुए हैं ना यार, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये खासतौर पे ये जो पिंडी बोर्ड्स वगैरह है ना, या डीजी खान बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, इनमें ये वाले आ जाते होते हैं और ये ना बच्चे याद करके जाते नहीं हैं, तो इसमें फंस जाते हैं, तो ये ना मार्क्स कट जाते हैं, तो ये ज़रूर करके जाने आपने। उसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, इसके ये 11 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा इसलिए क्योंकि 3 पोर्शन है, अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स वाला। अल्कोहल्स में ये मेथनॉल और एथनॉल वाला है, ये जो एथनॉल में आगे मोलासिस और स्टार्च वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मेरी दफ़ा भी आया था, ये स्टार्च वाला आया था सिर्फ, और ये स्टार्च का रिएक्शन मेरे से उधर गड़बड़ हो गया और प्रेशर में मेरे नंबर काट के मेरे 85 में से 80 नंबर्स आए थे, एक MCQs गलत हुआ था और एक ये स्टार्च वाला, अगर ये ठीक हो जाता तो मेरे 84 मार्क्स आ जाने थे। MCQs एक ठीक हो जाता, वो भी बस थोड़ा सा अंडर प्रेशर में आके ना तो कट के 85/85 आ जाना था। चलो जो हुआ, आप ये गलती ना करना, इंशाल्लाह आपसे ही होगी, मैं इसीलिए गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। एथनॉल वाला कर लें। रिएक्शन जो है ना CO और OH बॉन्ड वाले हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी कह सकता है, वो सोडियम वाला भी कह सकता है, या वो उसके अंदर एक ईथर वाला है, या वो एस्टेरिफिकेशन वाला है वो भी आ सकता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो अल्कोहल की है वो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन है ना वो ये लोकस टेस्ट है, लोकास टेस्ट वाला, ये ज़रूर करके जाएं। अगर किसी ने इसमें से कोई भी नहीं करना, लोकस टेस्ट ज़रूर कर, एक लोकस टेस्ट कर ले और एक ये जो है ये एथनॉल की प्रिपरेशन जो है मोलासिस और स्टार्च, ये 2 कर ले। उसके बाद फिनोल्स वाला जो है, फिनोल्स वाले में प्रिपरेशन उसकी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन सबकी इंपॉर्टेंट आपको पता है। उसके बाद एसिडिक नेचर वाला, इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनोल वाले में, एक मैं कहूँगा कि आप ये एसिडिक नेचर वाला कर लें, अगर किसी ने नहीं करना सारे, तो यानी कि जो थोड़े वीक बच्चे हैं, एक वो एसिडिक नेचर कर ले और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला कर ले, बैकलाइट वाला जो रिएक्शन है ये आ सकता है, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा ये जो नाइट्रेशन वाला है ना, नाइट्रेशन वाले को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये बाद में वो कहते हैं प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला ज़रूर, ये वाला देख लें ज़रा, ठीक है ना।
उसके बाद जो ईथर्स का वो जो एक बॉक्स बना हुआ है ना ब्लू कलर का आपकी बुक में, वो कर ले, उसके जो नाम्स है ना, नेम्स वो आ जाते हैं ये पिंडी बोर्ड वगैरह वाले, या जो बाद में किसी मुश्किल एक सवाल उसने डालना होता है लॉन्ग में, वो ये वाला डाल देता है ईथर वाला, और ये बच्चे वहाँ पे फिर है ना सोच पड़ जाते हैं। इसका जो 18 का ए पार्ट और बी पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये ईथर्स के हवाले से ही है, इसको ज़रूर करें। ये वाला सवाल मैं कहता हूँ ज़रूर करके जाएं, जिन्होंने ख़ास तौर पे जो MD कैट वाले बच्चे हैं या MBBS वाले हैं ना, उन्होंने मार्क्स लेने होते हैं अच्छे, इसलिए वो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करें, ये वाला और ये ईथर्स को, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता कि यहाँ से वो मुश्किल सवाल होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड और ये एसिटाल्डिहाइड वाले हैं। सबसे पहले तो इन दोनों की प्रिपरेशन आनी चाहिए। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई कहता है ना कि कौन से वाला है, तो वो ये दो क्वेश्चन है, कार्नोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म और कैनिज़ारो का मैकेनिज्म। मेरी दफ़ा भी ये आया था कैनिज़ारो का, और मेरा ख्याल है दूसरे टाइम ये वाला शायद आया हुआ था। ये दो ज़रूर करना है। उसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव्स के जो हैं वो 4-5 जो रिएक्शंस है, ठीक है ना, उनको ज़रूर करना है आपने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाती है, बाद दफ़ा दोनों आ जाती हैं, इसको ज़रूर देखें। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पहले दो तो ये है ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, वो जो टेस्ट्स हैं ये ज़रूर करें। और ये जो है पिंडी बोर्ड वाले बच्चे, उसी तरह पिंडी बोर्ड वालों की किस्मत ख़राब होती है, उस पर पेपर मुश्किल आता है, ये वाला जो है ये ज़रूर करें, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज वाले हैं, ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। इसके अंदर से पहले इतनी दफ़ा लॉन्ग कभी नहीं आया हुआ, तो इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होने का चांस है, बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन सा है। सबसे पहले इसके फार्मूले ये वाले जो लिखे होते हैं शुरू में, उसके बाद प्रिपरेशन तो ज़रूर करनी है, प्रिपरेशन वाला एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। उसके अलावा ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जो इनके रिएक्शन है और इनके मैकेनिज्म, सबसे ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि इनमें से कोई मैकेनिज्म लगना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चांस है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, और ये जो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स है, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले जो 3 है। सबसे पहले नंबर पे ये वाला है, दूसरे नंबर पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे ये वाला है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर ऑफ अमीनो एसिड। ये 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक में इनमें से आने का चांस है, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ अमीनो एसिड और ये वाले, ये जो MD कैट वाले बच्चे हैं वो ये वाले करेंगे, उन्होंने सारी करने हैं। और उसके अलावा ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देख लेने, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। और अगर इसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मैसेज करके आप पूछ लें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही तो उसके बारे में भी आपको गाइडेंस कर देंगे, नंबर पे आप रब्ता कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।